तो मालो जी सकपाल सुनाऊ हाल सुनो सरदारी रेंद्र नगर मौछावनी के इंदौर नगर मौछावनी के बीच में जिला रत्नागिरी नाम, वो जिला रत्नागिरी नाम या पावन ग्राम सनारी सनारी मध्य प्रदेश की गाथा है, मध्य प्रदेश की गाथा है। मध्य प्रदेश की गाथा है। मेरे भैया यानी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के में यानी इंदौर के पास मऊछावनी में मालोजी राव सकपाल रहा करते थे। मेरे बंधुओं 19वीं शताब्दी से पहले हमारे देश भारत में यानी बुने कहते हैं एक विधान चलता था। आप लोगों ने आवाज भैया इसकी थोड़ी सही रखो तो आवाज गला ज्यादा खींच रहा है। हेलो 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 हाँ हाँ। अब इधर होता क्या है मेरे बंधुओं, इससे पहले हमारे देश भारत में इधर जब मध्य प्रदेश में की गाथा कुछ विद्वान कहते हैं तो मेरे बंधुओं इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र में रहा करते थे। किनके? बाबा साहब अम्बेडकर के। और 19वीं शताब्दी से पहले के विधान चलता था, आप लोगों ने नाम सुना होगा मनुष्य विधान, मनु, जिसमें हम लोगों के ना ही कोई अधिकार थे। जो वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं बहुत कायदे से इसका प्रकोप बहुत ज्यादा चलता था मेरे बंधुओं। उसके बाद में जब हमारे देश भारत पर यानी अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर के जब इस पर सिक्का अपना जमाया तो मेरे बंधुओं इन्होंने कुछ अपने नियम लागू करे। किसने? अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर जब अपने नियम लागू करे तो इन्होंने जब अपना थोड़ा विधान चलाया यानी अंग्रेजी शासन जब चलाया तो लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को अधिकार मिला। यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने आकर के करी अंग्रेजों ने, तो मेरे बंधुओं यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को कुछ उनके कहने के आधार पर जो उनकी गुलाम तो थे ही, मान लीजिए भारत को गुलाम बनाए रखा तो कुछ थोड़ा बहुत वो लोग काम देने लगे। तो उसी में लोगों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के कहने के आधार पर अंग्रेजी सेना में ये मालोजी राव सकपाल कार्यरत थे। अब जब अंग्रेजी सेना में ये कुछ कार्य थे मेरे बंधुओं तो उसी समय ये मऊछावनी यानी मालोजी राव सकपाल सेना में कार्यरत होने के नाते इनकी बहुत सुंदर पत्नी थी जोराबाई। साथियों जोराबाई के उधर से 4 संतानों का जन्म हुआ। कितनी? 4। और जिसमें सबसे छोटे वाले पुत्र जिसका नाम था लोगों रामजी राव सकपाल। रामजी राव सकपाल था, इनकी एक बेटी थी लोगों उनका नाम था मीराबाई। एक पैर से लोगों ये विकलांग। कौन? मीराबाई। कहा जाता है धीरे धीरे अब समय आगे गुजरा, इधर मालोजी राव सकपाल के 4 पुत्र यानी 4 संतानें जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो कभी ये कहता है इधर रामजी राव सकपाल जो थे लोगों अब पहले पढ़ने का तो अधिकार था नहीं। तो मेरे बंधुओं इसी अंग्रेजी सेना में आज भी वो नियम चलता है कि आर्मी के थ्रू से यानी सेना में जो उनके थ्रू काम करते हैं यानी उनके तो उनमें सेना में भी कुछ स्कूल थोड़ा सा पढ़ा दिया करते थे। तो मेरे बंधुओं पढ़ने का सबसे पहला अवसर इनको राम जी को अंग्रेजी सेना ने दिया।
मेरे बंधुओं इधर धीरे धीरे समय जब गुजरता चला गया, लेकिन हमारे देश भारत पर कई विदेशी आए जिन्होंने इस शासन को यानी इस भारत को गुलाम बनाए रखा। जैसे अभी अभी आप लोगों को बताया कि जैसे डच आए, फ्रांसीसी आए और पुर्तगाल आए, तो जब हमारे देश में आर्य आए, यानी ऐसे ऐसे लोग आए और हमारे आपको लोगों ऐसा मतलब गुमराह किया, हम लोग आपस में लड़ते रहे और वो हमारे देश का सब खजाना अपने देश में ले जाते रहे। लेकिन इससे पहले जब हमारे देश में विदेशी आए, उन्होंने क्या किया, बड़ी सुंदर लाइन दी है कवि ने। जब आए विदेशी लोग डारी दो शोक करी घटियाई, और हम मूल निवासी के भैया रे समझे थे धर्म। इस देश भारत के राजा थे लोगों राजा, लेकिन इन विदेशियों ने छल बल से हमारा सब कुछ छीन लिया। हम लोगों को नीच चंडाल यानी अछूत बना दिया। जब अछूत बना दिया बंधुओं, उसके बारे में मालूम है सारे हक अधिकार कोई नहीं थे, ना तो कहीं जाने का अधिकार, ना घर रखने का अधिकार, ना महल बनाने का अधिकार, ना घर का यानी संपत्ति का अधिकार, कोई अधिकार नहीं। जब आए विदेशी लोग, जब आए विदेशी लोग डारी दो शोक करी घटियाई, हम मूल निवासी भैया रे समझे थे धर्म निकाली। लेकिन आज बड़े मान सम्मान के साथ सारे काम करते हो, सारे काम आगे आगे तमाम पूजन यानी इस प्रकार से सब जगह जा सकते हो। पहले मालूम क्या होता था, जो श्रोताओं, जब विदेशियों ने इस देश भारत पर अपना कब्जा कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया, तो याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, इन्होंने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया। प्रकोप जानते हो, यानी दुराचार, छुआछूत, एक मानव पर अत्याचार, एक मानव को ये छोटा बड़ा बनाना कि तो नीच है, अछूत है। मेरे बंधुओं, जो सत्य है वो तो कहना पड़ेगा, लेकिन बंधुओं ये इनका ऐसा जीवन चरित्र रहा। इधर मालोजी सतपाल के जब सभी पुत्र यानी जब बड़े हुए, जब छोटे यानी उसके बाद में रामजी राव सतपाल सभी की सगाई करी बंधुओं। उसके बाद में इधर धीरे 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 रामजी राव बड़े होने लगे। बैठ जाओ भैया। जब बड़े होने लगे तो बंधुओं उसके बाद में इनका भी नंबर आया। थोड़ा सा पढ़ा लिखा करके लोगों नहीं कहते पीढ़ी दर पीढ़ी में, जैसे अगर पिताजी को नौकरी मिलती है तो बेटे को भी मिलने का अधिकार ये अंग्रेजी सेना की ही देन है। यानी अगर शायद अंग्रेज ना होते तो शायद बाबा साहब पढ़ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि उन्होंने देश भारत में आकर कब्जा तो जमाया, लेकिन अगर वो न होते तो शायद अधिकार भी नहीं मिल पाते। मेरे बंधुओं, आज इधर हुआ क्या, इधर अंग्रेजी शासन था। जैसे तैसे रामजी राव सतपाल ने पढ़ाई करी और उसके बाद में लोगों सेना में भर्ती हो गए। कभी कहता है कि सेना में भर्ती भय रामजी राव सतपाल, लेकिन अंग्रेजी शासन में चली नहीं। मेरे बंधुओं, रामजी राव सतपाल सेना में भर्ती हो गए, लेकिन बंधुओं इनकी कोई चाल नहीं चली।
जब चाल नहीं इनकी कोई चली, दाल नहीं गली, तो कुछ जो होता रहा, छूतों पर अत्याचार होता रहा, हर प्रकार से होता रहा, लेकिन बंधुओं इनका जोर बस नहीं चलता था। वो भी गुलाम थे, खाए गए अंग्रेजी शासन के। मेरे बंधुओं अब तो भैया धीरे धीरे जब शादी विवाह हुआ तो रामजीराव का जो लोगों विवाह हुआ ये मेजर मारवाड़ की पुत्री भीमाबाई के साथ हुआ। क्योंकि समय के साथ साथ आप लोग समझने का प्रयास करें, संक्षिप्त में मेजर मारवाड़ की पुत्री भीमाबाई के साथ में हुआ। बहुत सुंदर यानी पत्नी इधर रामजीराव सतपाल के अपने घर आती, बड़े आदर और सम्मान के साथ में कहा जाता है शीलवान गुणवान नीतिवान बहुत सुंदर स्त्री थी। पहले के जमाने कुछ ऐसे करते थे, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा तो पतिव्रता किसे कहते हैं जानते हो? पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता वो स्त्री होती है जो अपने को नहीं कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा का पालन करे, मान सम्मान करे, और यही हाल पति का भी होना चाहिए मेरे बंधुओं। और कहा जाता है कि पतिव्रतशील स्वभाव घुमाने आज्ञा पिया कबहू नहीं डालता। जैसे बाहर से अगर हमारे भाई बंधु कुछ लोग आते हैं या कहीं शहर गए या मार्केट गए, बाजार गए, तो घर आते हैं तो ज्यादा जल्दी इतना जल्दी अपना कोई भी विचार ना प्रकट करें कि उनको कोई दुख हो, एक गिलास पानी पिलाएं और फिर बाद में बिठाएं, फिर बोले कि हाँ सब काम ठीक ठाक है या नहीं। ये हाल पतिव्रता। और बंधुओं को नहीं कहते हैं, आज के समाज में हमारी बहन बेटियों को लोग गुमराह कर देते हैं, गलत रास्तों पर डाल देते हैं, लेकिन अपना ये शील यानी हमेशा शीलों पर चलने का प्रयास करें। वो नहीं कहते हैं कि जो पतिव्रता यानी वही कहा जाता है जो शीलों पर चलते हैं। कामी चाहे जितना भी विचार करे, चाहे जितना लगवाए, अपने मन कर्म पर हमेशा अडिग रहे, तो क्या तुमसे कोई कुछ बोल सकता है? नहीं कह सकता है। गलती कहते हैं जब स्वयं गलती करोगे तो लोग दूसरा भी गलती करने का प्रयास करेगा, और यदि आप स्वयं सही होंगे तो दूसरे को भी सही बता सकते हैं। यदि आप गलत हैं तो दूसरे पर आपका अधिकार नहीं कहना कि तुम भैया गलत हो, है ना? ये हाल है मेरे बंधुओं। फिर अब ये तो बड़े सम्मान के साथ में लोग जीवन तो खैर नहीं जी पा रहे थे क्योंकि इतना अत्याचार ही हो रहा था। अब आप लोग समझते हैं कि जमींदार लोग हमारे यार आप लोगों पर पूरा दिन लोगों खेतों में काम कराया करते थे, कराते थे नहीं, उस समय की बात है, ज्यादा दिन की बात अभी नहीं हुई है। बाबा साहब को यानी खत्म हुई है, उनका परिनिर्वाण ज्यादा दिन तो नहीं ना हुआ। 6 दिसंबर 1956 में इनका परिनिर्वाण हुआ था। 6 दिसंबर 1956 और 50 में हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। भी ज्यादा दिन अभी 2023 चल रहा है ना, तो मेरे बंधुओं ये 20वीं शताब्दी चल रही है। अब इधर हुआ क्या, जब पूरा दिन लोग खेतों में काम कराया करते थे, हमारे आपके पूर्वज भूखे प्यासे दिन रात, अभी भी चलता था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कभी ने भाव दिया कि वो तो दिन भर काम कराते इस गुलामी भरी जिंदगी को इस तरीके से गुजारा, जो भोजन पानी मांगते पूरी हमारे जाते। पूरा दिन खेतों में जमींदार लोग काम कराया करते थे। यहाँ से अगर बोल देते थे कि खलबल सुबह मचिया के पहुंच जाते थे, पूरा काम काज करते थे खेती किसानी का, और बाद में अनाज उगा करके उनके घर में डाले आते थे। थोड़ा बहुत मिलता था। धन्य है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी 12-12, 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, और लोगों मेहनत मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी।
आज भारतीय संविधान में जो ये व्यवस्था इन्होंने बनाई कि लोगों 8 घंटे के ऊपर कोई किसी से काम नहीं ले सकता है। यदि 8 घंटे के ऊपर किसी ने काम लिया तो उसको ओवर टाइम यानी डबल खर्चा देना होगा। धन्य हैं ऐसे साहब, उनको मैं कूट कूट उनके ज्ञान या उनकी बुद्धि को नमन करता हूँ। मेरे बंधुओं, इधर जब जमींदार लोग पूरा खेतों में काम कराया करते थे, छुआछूत मनाते थे, दूर से पानी पीने का अधिकार नहीं था, लोगों दूर से पानी डाला करते थे। अभी लोगों ने खूब देखा भी होगा, हमारे जो दादा लोग हैं उनसे जरा परिचित होकर देखिए, बताएंगे। मेरे बंधुओं, यही आया हमारे जो देश के पूर्वज राजा महाराजा थे, उनको छल बल से छला गया। भारत देश की इतनी बुरी दशा थी कि छुआछूत इस तरीके से व्याप्त था, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आज भी मेरे बंधुओं यही अपना वही सिस्टम है कि अपनी ऐसी व्यक्तिगत पहचान बनाओ कि छुआछूत का लोगों को मौका ही ना मिले। एक भाई से अलग किया किसने? विदेशियों ने। और लेकिन फिर भी हम और आप लोग वही कहा जाता है, यदि प्रेम भाव बना रहे तो इससे बढ़कर दुनिया में कोई भाव नहीं होता है। मेरे बंधुओं, अब छुआछूत प्रतिदिन रात दिन एक दूसरे पर अत्याचार होता रहा। इधर ये बहुजन की दशा देख करके इधर रामजी राव का हृदय व्याकुल हो जाता है। तो बहुजन की निज दशा देख व्याकुल हुआ शरीर, पिता राम जी राव मेरे बंधुओं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के बाद भी लोगों कुछ कह नहीं पाते हैं। अगर कुछ कहेंगे तो नौकरी से उनको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसा प्रकोप था। मेरे बंधुओं, उसके बाद में एक दिन का जिक्र है। इधर रामजी राव सतपाल अपनी ड्यूटी पर से अर्थात सेना का समय पूरा हो जाने के बाद जैसे शाम को जब छुट्टी होती है तो घर आते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि एक दूसरे पर बहुजनों पर तमाम प्रकार से अत्याचार हो रहा। वहां पर अर्जी भी देते हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना कहती भैया हम क्या करें, देश तुम्हारा है, तुम जानो, हमारा क्या है। इधर रामजी राव सतपाल आंगन में आते हैं। मैया भीमाबाई ने ऐसे ही देखा है, आंगन में देखे सुखी मोहिया पास में आई, और प्राण प्यारी नारी इसको कहते हैं पतिव्रता। रामजी राव सतपाल अपने जैसे ही घर आए, मैया भीमाबाई ने देखा, एकदम से हंसने लगी, कहने लगी आप आ गए। लेकिन बंधुओं, जब दुखी देखा है अपने पिया को, आंखों में आंसू देख लिए हैं, तो एकदम से चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सोचने लगी कुछ गलत हो गया है। चिंता छोड़ो मन अपने, कही हम